नमस्कार दोस्तों। उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर वाला सवाल करा रहा हूं। आपने ये रेशियो पहले सीखा होगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, लेकिन मैं आपको इसी रेशियो से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बस आप रेशियो याद कर लो कि जब 2 साल का अंतर पूछे तो 2:1 लगाना है, 3 साल का अंतर पूछे तो 3:1 लगाना है, और 4 साल का अंतर पूछे तो 4:6:4:1 लगाना है। बस ये रेशियो याद रखना, अंतर हम आपको निकालना सिखाएंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में कैसे ये वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। प्रश्न है आपका, 2160 रुपए की राशि पर 16.66% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ। 2 साल का, तो 2 साल के लिए क्या रेशियो था, याद है या भूल गए? याद होगा सभी बच्चों को। 2 साल का था 2:1, यही तो था 2:1। आपके पास रेट दिया गया है 16.66%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। आपके पास अमाउंट कितना है? 2160 रुपया। इस 2160 में मल्टीप्लाई कर देना 1/6 से। 6 से कटाइए, 6×3 = 18, 3 बचेगा 36, 6×6 = 36, 1 360। तो ये जो 360 है ना, इसको पहले वाले रेशियो के ऊपर लिखिए। इस 360 में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 का। ठीक है, 6×6 = 36 और 1 यानी कि 60। इसको रखिए दूसरे वाले रेशियो के ऊपर। अब इस 60 का इस 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 60 × 60। बस यही आंसर है। जो छोटे वाला रेशियो है ना, छोटे वाला जो रेशियो है उसी से मल्टीप्लाई करना है, छोटे वाला संख्या आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? सभी को समझ में आ गया किस तरीके से अंतर निकालते हैं? तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा हमारा? 60 रुपया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 1280 रुपए की राशि पर 25% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ। 2 साल का, तो 2 साल के लिए रेशियो याद है या भूल गए? अभी अभी कराया था, 2:1 होता है। ठीक है, आपके पास रेट है 25% का। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25% की, 25 × 25 = 25, 2400, यानी कि 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। और आपके पास अमाउंट है 1280। इसमें क्या करेंगे? 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4×3 = 12, 4×2 = 8, 1 320। पहले वाले रेशियो के ऊपर लिखो। अब इस 320 में ना फिर से मल्टीप्लाई करिए 1/4 का। 4×8 = 32 और 1 80 गया। दूसरे वाले रेशियो के ऊपर लिखिए। अब 80 एकम 80 आ जाएगा। आपको करना क्या है? जो बड़ा वाला रेशियो है उसको छोड़ देना है। जो बड़ा वाला आया है ना, इसको छोड़ देना है, छोटे वाले को लिखना है। अब जैसे 3 साल का पूछा जाएगा या 4 साल का पूछा जाएगा, उसमें भी बड़ा वाला रेशियो छोड़ देंगे, बाकी सबको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे तो ऐड करना ही नहीं है क्योंकि एक ही है, तो वही आ गया। ठीक है, बड़े वाले को छोड़ के एक ही बच पा रहा है, वही लिख दिया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 4320 रुपए की राशि पर 16.66% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ। कितने साल का भाई? 3 साल का। तो इस बार 3 साल का पूछा है, तो 3 साल के लिए क्या रेशियो लगता है आपको याद है? 3:1, यही तो लगता है। आपके पास रेट है 16.66%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, 1/6। अमाउंट कितना है? 4320। इस 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कटाइए, 6×7 = 42, एक बचेगा 12, 6×2 = 12, 1 720। 720 आ गया, पहले वाले के ऊपर रखो। अब इस 720 में क्या करना है? फिर से 1/6 का मल्टीप्लाई करना है। 6 से घटाओ, 6 एकम 6, 1/12, 6×2 = 12 और 1 120। इस 120 को दूसरे वाले रेशियो के ऊपर लिखो। अब इस 120 का फिर से मल्टीप्लाई करो 1/6 से, तो 6×2 = 12, 1 20 बार में गया। इस 20 को यहाँ लिखिए। हमने क्या कहा था कि बड़े वाले को छोड़ देना है, बड़े वाले को छोड़ देना है। अब यहाँ पे 2 हैं, 120 का गुना 3 से करिए तो 360 हो जाएगा। 20 का गुना 1 से करिए तो 20 हो जाएगा। इनको ऐड कर लो, 380 हो जाएगा। सवाल खत्म हुआ। यही है आपके प्रश्न का ना बिल्कुल सही जवाब। बस बड़े वाले को छोड़ देना है, बाकी को ऐड कर लेना है। समझ में आ गया है? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 31,500 रुपए की राशि पर 20% की दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ। 4 साल का,
4 साल का याद है? नहीं याद तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, याद कर लेना। 4:6:4:1, ठीक है। आपके पास है 20% की दर, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अमाउंट कितना है? 31,500। इसमें क्या करेंगे? 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कटाइए भैया 5 से, 5 छिक्के 30, एक बचेगा 15, 5 दिया 15, जो 2 जीरो 6300। पहले वाले के ऊपर लिखिए। अब इस 6300 में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 का। जब तक करते हैं जब तक लास्ट वाले रेशियो के ऊपर वैल्यू ना आ जाए। 5 से घटाइए, 5 एकम 5, एक बचेगा 13, 5 दूने का 10, 3 बचेगा 30, 5 छिक्के 30 और एक ही जीरो 1260। दूसरे वाले रेशियो के ऊपर लिखिए। अब इस 1260 में फिर से करिए 1/5 से मल्टीप्लाई। 5 दूने का 10, 2 बचेगा 26, 5 बचे 25, एक बचेगा 10, 5 दूने का 10, 252। ठीक है। अब इस 252 में फिर से करिए 1/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा, दशमलव में आएगा, कोई बात नहीं। 5 बचे 25, ना जाने का जीरो, दशमलव लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 20, 5 चौकू 20। ठीक है, ये हो गया 50.4, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने क्या बताया था? जो बड़ा वाला है उसको छोड़ देना है, बाद बाकी सबको ऐड कर लेना है। तो 6 का गुना 1260 से करो तो ये हो जाएगा 7560। 252 का 4 से करो, ये हो जाएगा 1008 और ये हो जाएगा 504 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 50.4, यही हो जाएगा। सबको प्लस कर लेना है, सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8618 और 0.4। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। सभी को समझ में आ गया है प्रश्न? किसी को कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से करते आए हुए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ये सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है होमवर्क में। इस प्रश्न को करके सभी बच्चे कमेंट में अपना अपना आंसर बताएंगे क्या आया है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें और दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।